वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर का टॉपिक जो हमारा चल रहा था जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसमें प्रिविलेजेस या बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की जगह प्राइवेट कंपनी को क्या बेनिफिट्स मिलती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है भाई, ए प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म्ड विद ओनली 2 मेंबर्स। जैसा कि हम लोग जानते थे एक प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने मेंबर्स की ज़रूरत होती है, मिनिमम 2। जबकि एक पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा कि जो एक प्राइवेट कंपनी होती है ना, उसमें मिनिमम हमारे 2 ही डायरेक्टर की ज़रूरत होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 2 भी चलेगा, लेकिन हमारे पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने होने चाहिए, 3। नेक्स्ट क्या बोलता है कि एक जो प्राइवेट कंपनी है ना, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अपने इंडेक्स को मेंटेन करे, अपने मेंबर्स के इंडेक्स को मेंटेन करे। लेकिन एक जो पब्लिक कंपनी है उसमें ये जो होता है ना, ये मैंडेटरी होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन रेज होता है कि ये इंडेक्स क्या है। तो ये इंडेक्स एक कंपनी जो है वो बनाती है, जिसमें वो लिखती है कि उसके कितने मेंबर्स ने कितने कितने शेयर्स ले रखे हैं, उस कंपनी में कितने कितने शेयर उसके मेंबर्स ने ख़रीद रखे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा हुआ कि प्राइवेट कंपनी 2 आदमी से भी चल जाएगी, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 पर्सन चाहिए। सेकेंड हमारा प्रिविलेज मिला हुआ है यहाँ पे कि एक प्राइवेट कंपनी के लिए 2 ही डायरेक्टर्स चाहिए, जबकि पब्लिक के लिए 3 कम से कम चाहिए। प्राइवेट के लिए कम से कम 2, पब्लिक के लिए कम से कम 3। ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी के लिए इंडेक्स जो है हमारा वो बनाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक पब्लिक कंपनी के लिए ये कंपलसरी है। नेक्स्ट क्या बोलता है कि जो हमारा प्राइवेट कंपनी है ना, वो अपने डायरेक्टर्स को लोन दे सकता है बिना गवर्नमेंट से परमिशन लिए हुए। जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं एक प्राइवेट कंपनी के, वो लोन बिना गवर्नमेंट के परमिशन के भी दे सकता है। लेकिन जो एक पब्लिक कंपनी है उसमें गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा, तभी वो अपने डायरेक्टर्स को लोन प्रोवाइड कर सकता है। अब इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि जो एक प्राइवेट कंपनी होती है उसमें क्या होता है कि जो भी हमने पढ़ा था, इसमें जो पैसे लगाए जाते हैं वो आप जनरल पब्लिक से नहीं ले सकते। तो इसीलिए आप अपने पैसे को किसी को लोन दे रहे हैं या जो कर रहे हैं उससे गवर्नमेंट को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक जो हमारी पब्लिक कंपनी होती है, उसमें क्या होता है, इसकी कैपिटल को छोटे छोटे भाग में जनरल पब्लिक से लिया जाता है। तो आम आदमी का पैसा है, उसको आप क्या कर रहे हैं, किसको लोन दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, ये गवर्नमेंट ज़रूर जानेगा। और वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे रहे हैं, तो ये भी गवर्नमेंट को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कितना % उस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो पैसे लेके उसको कुछ मिसयूज़ करें। इसलिए ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। हो सकता है उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ले, ठीक है, और जो हमारा आम जनरल पब्लिक है उसके पैसे का मिसयूज़ हो। नेक्स्ट हमारा प्रिविलेज क्या है कि जो हमारा प्राइवेट कंपनी है ना, उसमें जो मीटिंग्स होती है, स्टैट्यूटरी मीटिंग्स, उस ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो एक पब्लिक कंपनी है उसमें ये एसेंशियल होता है कि वो ये इस टाइप की मीटिंग्स को शेड्यूल करें। ठीक है, स्केड्यूल करें। देखिए, इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू होल्ड अ स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड फाइल अ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। मीटिंग भी करें और रिपोर्ट भी फाइल करें, यानी कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ नहीं हुआ, कहाँ कहाँ मैंने इन्वेस्ट किया है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक जो पब्लिक कंपनी है, कि एक पब्लिक कंपनी के लिए ये सारी चीज़ें एसेंशियल होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास आम जनरल पब्लिक का पैसा है, और आम पब्लिक का पैसा गवर्नमेंट ऐसे किसी को हड़पने नहीं दे सकता है। नेक्स्ट, there are no restriction on the numbers, appointment and remuneration of directors of a private company, where there are many restriction on appointment, number and remuneration of directors of public company। यहाँ पे आप कितने डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रहे हैं,
जैसे हम लोग बोले मिनिमम 2 हो सकता है, और उसे कितना रिम्यूनरेशन दे रहे हैं, तो ये प्राइवेट कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन फिर वही बात है कि आम जनरल पब्लिक का पैसा गवर्नमेंट ऐसी हराम में नहीं जाने दे सकता है। इसलिए एक पब्लिक कंपनी में कोई जिसको भी आप डायरेक्टर्स बना रहे हैं उसको आप कितना रिम्यूनरेशन दे रहे हैं, कितना अपॉइंट कर रहे हैं, वो नंबर में कितने हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू इशू अ प्रोस्पेक्टस। यहाँ पे अब आया प्रोस्पेक्टस। तो आप लोग जानते हैं प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस ये एक नया टर्म है, प्रोस्पेक्टस। तो ये एक नया टर्म है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है बेसिकली कि ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को सबमिट करना होता है कंपनीज़ को। ठीक है, कंपनीज़ को SEC को ये वाला चीज़ सबमिट करना होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SEC, जिसमें वो प्रोस्पेक्टस में लिखते हैं कि आप कितने मतलब सिक्योरिटी को आप इशू कर रहे हैं। जो आप सिक्योरिटी को इशू कर रहे हैं उसमें जो पैसा आ रहा है आप उसको कहाँ इन्वेस्ट कीजिएगा। पैसा आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो आप उसको मतलब कि इशू करने पे कितना पैसा ले रहे हैं, पैसा अब यहाँ पे आ गया कि कितना फ़ीस ले रहे हैं। ठीक है, फिर उस पर आप एक्सपेंसेस कितने जोड़ रहे हैं, इन सारे चीज़ों का विवरण कह सकते हैं हम लोग। सब कुछ उसमें लिखा होता है प्रोस्पेक्टस में, और उससे आपको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को सौंपना होता है। क्यों? फिर वही सेम चीज़ है कि आप आम जनरल पब्लिक के पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं उसमें इतना हाई रिस्क तो नहीं है कि मतलब हाई प्रॉफिट के लिए आप इतना हाई रिस्क ले लिए हैं कि आम पब्लिक का पैसा डूब जाएगा। तो इस सूरत में तो ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट इतने रिस्ट्रिक्शंस लगाती है एक पब्लिक कंपनी पे, जबकि एक प्राइवेट कंपनी पे इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। तो सिंपल सा बात है, एक प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक ऐसा रिपोर्ट जो कि एक पब्लिक कंपनी या एक कंपनी सबमिट करती है। किसको सबमिट करती है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को, जिसमें मेंशन होता है कि एक कंपनी, वो जो कंपनी है वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगी आम जनरल पब्लिक से पैसा लेके, उसमें कितना रिस्क है, जो शेयर खरीदने और बेचने पे आपने कितना फ़ीस लगा रखा है। ठीक है, ये और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इसमें बेसिकली मेंशन रहती हैं। ये मैंने आपको कुछ चीज़ों के नाम बताए। ठीक है, तो एक प्राइवेट कंपनी के लिए ये नेसेसरी नहीं है कि आपको एकदम प्रोस्पेक्टस इशू करना ही है, लेकिन एक पब्लिक कंपनी के लिए आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना ही होगा। नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी कैन कॉमर्स इट्स बिजनेस आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या बोलता है? एक प्राइवेट कंपनी अपनी कंपनी को तुरंत खुद चालू कर सकती है, जैसे सर्टिफिकेट मिल गया रजिस्ट्रेशन का। लेकिन पब्लिक कंपनी को रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी उसको इंतज़ार करना पड़ता है सर्टिफिकेट फॉर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को चालू करने का भी जब तक लिए आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, एक पब्लिक कंपनी उसको स्टार्ट नहीं कर सकती है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी. Also press the bell icon for more latest update. Thank you.